हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर अमृतपाल कौर। आज हम लोग करेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। बेटा, इसमें सबसे पहले हम करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2, दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 2। सपोज हमारे पास एक नंबर है 4 और मैं आपसे पूछती हूं कि इज 4 डिविजिबल बाय 2? देन यू कैन डायरेक्टली से यस मैम, ये तो भाई 2 से डिवाइड होता है, 2 2 जा 4 हो गया, हमने डिवाइड करके चेक कर लिया। बट अगर मैं आपको एक और नंबर देती हूं, सपोज आई गिव यू अ नंबर 10824, दैट इज 10,824, और मैं पूछती हूं कि क्या ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। सो यू विल नीड सम टाइम, आप थोड़ा टाइम लेंगे इसको करने के लिए। बट बाय नोइंग दीज रूल्स, अगर आपको रूल मालूम है तो आप डायरेक्टली फटाफट से बता सकते हैं कि येस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अब कैसे? सो कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, देन द यूनिट और द वंस प्लेस डिजिट must be 0, 2, 4, 6 or 8. Means, what is the rule? If the ones place of a number is 0, 2, that is either of these numbers, 4, 6 or 8, then the number is divisible by 2. Now इस केस में last ones digit कौन सा है? That is 4. So this number is divisible by 2. Yes. Now divisibility by 3. 3 के लिए again, अगर हमारे पास सेम यही नंबर है, सपोज मैं आपसे पूछती हूं कि क्या इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 3, तो क्या करेंगे आप? क्या इसको डिवाइड करके चेक करेंगे? नो, हमारे पास एक रूल है। नाउ व्हाट इज द रूल? दैट इज इफ द सम ऑफ द डिजिट्स, दैट इज इफ द सम ऑफ द डिजिट्स, यानी अब इसमें कौन कौन से डिजिट्स हैं? 1, 0, 8, 2, 4, ये डिजिट्स हैं, यानी अगर हम इन्हें प्लस करें, इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो चेक करते हैं इसे। नाउ 108 2 4, that is equals to 1 plus 0 plus 8 plus 2 plus 4। तो सभी डिजिट्स का सम करके चेक करते हैं। 4 plus 2 6, 6 plus 8 that is 14 plus 1 that is equals to 15। Now 15 is a multiple of 3. So this number is divisible by 3. Now divisibility by 4। अगर हमें 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमारे पास कोई भी नंबर हो, हमने क्या देखना है कि इसकी लास्ट 2 डिजिट्स, दैट इज इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर, दैट इज वंस एंड टेंस प्लेस डिजिट, इज divisible by 4, then the number itself is divisible by 4. Suppose हम यही नंबर लेते हैं, let us take the same number, that is 1 0 8 2 4. Now which are the last 2 digits? Ones और tens place में हमारे पास क्या है? 24. Now this 24 is divisible by 4, so this whole number is also divisible by 4. Next, divisibility by 6. Now, the rule for divisibility by 6 is if a number is divisible by what? 2 and 3 both. If
a number is divisible by 2 and 3 both. यानी कि अगर कोई नंबर हमारे पास दिया हुआ है वो 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड होता है तो वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा ही. दिस इज द रूल. नाउ लेट अस टेक, अभी हमने एक नंबर लिया दैट इज 10,824. नाउ वी हैव चेक्ड वंस प्लेस पर हमारे पास 4 है, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. हमने सभी डिजिट्स का सम किया था दैट इज 1 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 4 which is equals to 15 and this number is also divisible by 3 और उसका मल्टीपल है तो ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है. therefore this number is also divisible by what? 6. तो ये 6 से भी डिवाइड होगा. Now next is divisibility by 8. Now this rule is used for a number which consists of at least 4 or more digits. 4 या उससे ज्यादा digits वाले नंबर के लिए हम ये रूल यूज करेंगे that if the last 3 digits of a number is divisible by 8 then the number is divisible by 8. Means हमें क्या चाहिए? That is the last 3 digits should be divisible by 8. So let us take the same number. हमारे पास नंबर है that is 10,824. Now the last 3 digits are 824. So let us check it out. हम इसे अगर चेक करें डिवाइड करके 8 ones are 0, 8 threes are. So 824 is divisible by 8. So this number is also divisible by 8. Now next is divisibility by 9. हमें 9 से divisibility अगर चेक करनी है so it is if the sum of all the digits of a number same like 3 की तरह ही if the sum of all the digits of a number is divisible by 9 or is a multiple of 9 then the number itself is divisible by 9. For example, let us take a number. मैंने एक नंबर लिया 7,26,543. तो हम इसकी सभी डिजिट्स का सम करते हैं so which is equals to 7 plus 2 9 9 plus 6 15 15 plus 5 20 20 plus 4 24 plus 3 that is 27. Now 27 is divisible by 9 so this number is also divisible by 9. Now next is the divisibility by 5. 5 के लिए हमने देखना है again like 2 the ones or the unit place digit पर अगर हमारे पास 0 या 5 है so the rule is if the ones place digit of a number is 0 or 5 then the number is divisible by 5. For example, let us take a number. हम कोई भी नंबर लेते हैं 4 3 7 5 0. Now the unit place digit is 0. So this number is divisible by 5. Let us take one more number 76,475. Now the last digit is 5. So this number is also divisible by 5. Next is divisibility by 10. Students, ध्यान से देखेंगे. For 10, the unit place digit should be 0. That is, if the ones
or unit place digit of a given number is 0. It should be 0. Then the number is divisible by 10. For example, let us take any number which ends with 0. 24,870. Now here the ones place digit is 0. So this number is divisible by 10. So students, let us recapitulate. हमने क्या सीखा? Divisibility by 2 के लिए the ones place digit of a number should be 0, 2, 4, 6 और 8. अगर इनमें से कोई भी नंबर ones place में है then the number is divisible by 2. For 3, sum of all the digits should be a multiple or divisible by 3. तो सभी के डिजिट्स का सम करेंगे और देखेंगे कि क्या वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं. 4 के लिए the last 2 digits of a number should be divisible by 2. इसमें एक चीज और ध्यान रखिए. If the last 2 digits are zeros, suppose a number is there, suppose let us take a number 6,000. So what are last 2 digits? 2 zeros. Then also the number is divisible by 4. Next is divisibility by 6. That is if a number is divisible by 2 and 3 both, दोनों से डिवाइड होगा, then the number is divisible by 6. 8 के लिए the last 3 digits should be divisible by 8. इसमें भी 4 की तरह let us take the same number. अगर last 3 digits 0 हैं तो भी वो नंबर 8 से डिवाइड होगा. For 9, again the sum of all the digits of a number should be divisible by 9. Next, for 5, the ones place digit of a number should be either 0 or 5. इन दोनों में से कोई भी डिजिट ones place पर है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा. And for 10, if the ones place digit of a number is 0, ones place पर 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा ही. So these are the rules जिन्हें आप यूज करके 2 से लेके 10 तक के डिविजिबिलिटी टेस्ट इजीली और डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो. थैंक यू.